हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारी छंद पे दूसरा वीडियो है। अगर जिन लोगों ने छंद वाली पहली वीडियो को नहीं देखा है, वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सबसे पहली वीडियो को देखिए, तभी यह दूसरी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम आज छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो छंद के क्रम में हम सबसे पहले आर्या छंद को पढ़ेंगे। आर्या छंद को पढ़ेंगे तो आर्या छंद को पढ़ने के साथ साथ हम इसके लक्षण एवं उदाहरणों को भी देखेंगे और आर्या छंद को क्या कहा जाता है, इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए इसके लक्षणों को पहले देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। इसका तात्पर्य दोस्तों यह है कि यह जो है यह इसके प्रथम चरण में द्वादश मात्रा, इसके प्रथम चरण में कितने मात्रा होता है? द्वादश मात्रा होता है। उसके बाद इसके तृतीय चरण में भी क्या होता है? द्वादश मात्रा होता है। द्वादश मतलब 12 मात्रा होती है। तो प्रथम चरण में 12 मात्रा और द्वितीय चरण में भी 12 मात्रा। तो ये प्रथम चरण में 12 मात्रा और तृतीय चरण में 12 मात्रा होती है। और अष्टादश द्वितीय 18 क्या होता है? तो द्वितीय में होता है। और चतुर्थ में क्या होता है? 15 पंचदश। आप स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों कि प्रथम चरण में 12 मात्रा, द्वितीय चरण में 18 मात्रा, तृतीय चरण में 12 मात्रा, फिर चतुर्थ चरण में 15 मात्रा। तो इसका जो दोस्त लक्षण है वह है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। यहाँ तात्पर्य यह है कि यह जो द्वादश है, 12 मात्रा जो है वह प्रथम चरण में भी है और तृतीय चरण में भी है। ठीक है। उसके बाद जो अष्टादश है, 18 जो मात्रा होती है वह किसमें है? तो द्वितीय चरण में है। और जो चौथा चरण है, चतुर्थ चरण है, उसमें कितने मात्रा होती है? तो पंचदश, 15 मात्रा उसमें होता है। तो आप इन माध्यमों से भी देख सकते हैं। प्रथम चरण में 12 मात्रा, द्वितीय चरण में 18 मात्रा, तृतीय चरण में 12 मात्रा, फिर चतुर्थ चरण में 15 मात्रा। उसके बाद यह कौन सा छंद है? तो यह विषम मात्रिक छंद है। दोस्त, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न आएगा कि आर्या छंद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो विषम मात्रिक छंद होता है। इन सभी उसके बाद देखिए उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि आर्या छंद का उदाहरण किस प्रकार है। तो दानम भोगो नासः तीसरा गतयो भवंती वित्तस्य, मतलब प्रथम चरण ये हो गया, एक प्रथम चरण, फिर यह हो गया द्वितीय चरण, फिर यह हो गया तृतीय चरण और यह हो गया चतुर्थ चरण। अब हम इसको वर्ण के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ण के आधार पर हम देखेंगे तो दानम क्या है? तो यहाँ ये दोनों वर्ण क्या है? तो गुरु है, दोनों वर्ण दीर्घ है। दानम, तो इसमें क्या है? कितने मात्रा हो गया? 2। अगर दीर्घ होता है कोई भी गुरु, अगर ऐसा होगा, गुरु वर्ण होगा, तो उसको कितने मात्रा में लेंगे? तो 2 मात्रा हो जाएगा। 2 मात्रा को उसको गणना करेंगे। तो दानम में देखिए 2 मात्रा ये भी हो गया, 2 मात्रा ये भी हो गया, 4 मात्रा हो गया। फिर भोगो में भी क्या है? तो दोनों गुरु ही है। तो 4 2 6 हो गया, फिर 8 हो गया। फिर नासा में भी क्या है? तो दोनों गुरु है, तो 10 हो गया, 12 हो गया। तो प्रथम जो चरण है ये वाली, उसमें 12 क्या है? तो वर्ण होते हैं, 12 मात्रा होती है। ठीक है। अब देखिए, अब हम द्वितीय चरण पे चलते हैं। द्वितीय में कितना है? 18 वर्ण है। तो देखिए तीसरा क्या है? ये दोनों क्या है? दीर्घ है। दीर्घ इसलिए है क्योंकि यह जो
स्र है, स्र से पहले ती आया हुआ है, तो ती भी क्या है, ह्रस्व है। लेकिन यह स्र से पहले आया है क्योंकि यह संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पहले ये ती आया है, तो यह ह्रस्व न होकर दीर्घ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो दो चार वर्ण हो गए। फिर ये ग जो है, ग ह्रस्व है तो 5 वर्ण, फिर त ह्रस्व है तो 6 वर्ण, यो क्या है तो दीर्घ है, तो 6 दू 8 वर्ण, फिर भ 1 9 वर्ण, फिर व 2 11 वर्ण, फिर ती जो है वह 1 12 वर्ण, ये 6 12 6 18 वर्ण। तो द्वितीय चरण में भी क्या हो गया, 18 वर्ण हो गए। तो इसी प्रकार से दोस्तों तृतीय चरण में भी हमारा 12 वर्ण ही आएगा, आप लोग गणना करके देख सकते हैं। उसके बाद जब चतुर्थ चरण में करेंगे तो यह भी इसमें 15 वर्ण आएगा। तो दोस्त अक्सर यह एग्जाम में देखने को मिलता है कि आर्या छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो इसका जो है लक्षण ही है, यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम अगले छंद पे चलते। यह जो छंद है दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह अक्सर किसी भी एग्जाम में, चाहे वह सीटेट हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी हो, यह आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका लक्षण को सबसे पहले हम देखते हैं। इसका लक्षण जो है दोस्तों वह है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि श्लोक का जो षष्ठ वर्ण है वह क्या है, गुरु होता है। उसके बाद सर्वत्र लघु पंचमम, और जो पंचम वर्ण है वह सभी जगह पे क्या होगा तो लघु होगा। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्लोक के षष्ठ वर्ण क्या होगा तो गुरु होगा, आज सभी जगह पंचम वर्ण क्या होगा तो लघु होगा। उसके बाद द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, और दूसरा और चौथा जो पाद होगा वह क्या होगा, ह्रस्व होगा। उसके बाद सप्तमम दीर्घमन्यु, और सतमा जो होगा वह दीर्घ वर्ण होगा। चलिए अब इसके उदाहरणों के माध्यम से भी हम चीज़ों को देखते हैं। यह कौन सा छंद है तो यह अनुष्टुप छंद है और यह वार्णिक सम छंद होता है। यह वार्णिक सम छंद होता है। मात्रा के प्रयोग के आधार पर यह अर्धसम श्रेणी में भी रखा जाता है। यह वार्णिक सम छंद है। उसके बाद यह अर्धस्रम में भी रखा जाता है। दोस्तों यह सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है, इसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इन बातों को, क्योंकि यह एग्जाम में पूछेगा कि अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। तो चरण 4 होते हैं, तो इसका जो टोटल हो गया वह 32 वर्ण होंगे। 4 चरण में 8-8 वर्ण होगा, तो इसका टोटल जो होगा वह 32 वर्ण होगा। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम विस्तार से इसको देखते हैं। तो इसको प्रत्येक चरण में 5वां वर्ण सदैव क्या होगा, लघु होगा। हमने आपको कहा था कि इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ण है वह क्या होगा तो सर्वत्र सदैव हमेशा लघु ही होगा, तथा छठा क्या होगा, हमेशा गुरु ही होगा। प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु होगा और छठा वर्ण गुरु होगा। इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक चरण का जो 7वां वर्ण होगा वह क्या होगा, गुरु होगा। छठा वर्ण भी गुरु और 7वां वर्ण भी गुरु ही होगा। तथा सम चरणों में जब हम सम चरण करेंगे तो लघु होगा। पहला और तीसरा चरण में 7वां वर्ण क्या होगा, गुरु होगा, और दूसरा और चौथा में क्या होगा, 7वां तो लघु होगा। चलिए अब हम इसके उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, शैले शैले न मानिन्यम, तो शैले शैले न मानिन्यम, न क्या है हमारा 5वां वर्ण है। देखिए 2 वर्ण 2 4 वर्ण, आइए 5वां वर्ण क्या हो गया हमारा तो लघु हो गया। 5वां वर्ण हम बताए ही थे दोस्तों कि सदैव क्या होता है, लघु होता है। तो 5वां वर्ण हमारा क्या हो गया, लघु हो गया। चलिए अब हम छठा वर्णों को देखते हैं। छठा वर्ण क्या हो गया, तो यहाँ छठा गुरु वर्ण होता है, तो यह हमारा गुरु वर्ण हो गया। फिर यह जो प्रत्येक चरण का 7वां वर्ण जो है वह क्या हो गया, तो गुरु हो गया। गुरु हो गया क्योंकि यह जो विषम है, यह है पहला और तीसरा, यह दोनों विषम होता है।
और यह दूसरा और चौथा, ये दोनों सम होता है। तो यह जो है, तो पांचवा वर्ण लघु, फिर छठा गुरु, फिर सातवां गुरु होगा। यह इसका लक्षण है। तो किसी भी उदाहरण में हम इन्हीं चीज़ों को देखकर पता लगाएंगे कि यह कौन सा छंद है। उसके बाद देखिए, इसमें भी आपको पांचवा जो वर्ण है वह लघु मिलेगा, फिर छठा वर्ण जो है वह गुरु मिलेगा, और फिर यह सम मात्रिक छंद है। यह सम है, यह सम है, तो इसमें क्या होगा, तो लघु होगा। और यह विषम था, इसीलिए यहाँ पे गुरु हुआ था। चलिए अब हम अगले इसको देखते हैं। साधवो नहीं सर्वत्र। यहाँ पे देखिए पांचवा वर्ण क्या है, लघु है, छठा वर्ण क्या है, तो गुरु है, और विषम है, तो यहाँ पे सप्तमा वर्ण भी गुरु होगा। और जब यह सम रहेगा तो यहाँ लघु होगा। देखिए अब फिर पांचवें वर्ण पे आते हैं। पांचवा वर्ण लघु, छठा वर्ण गुरु, फिर सातवां वर्ण क्या होगा, लघु होगा, क्योंकि यह सम है। यह विषम, यह सम, यह विषम, यह सम। अब चलिए यह जो है इंद्र वज्रा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, तो इसका यह क्या है, लक्षण है। दोस्त अक्सर एग्जाम में पूछने को मिलेगा कि इंद्र वज्रा का लक्षण क्या है, तो स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। अब इसको देखेंगे कि हम यह कैसा लक्षण क्या किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले तौ जगौगा, स्यादिंद्र वज्रा तौ जगौगा, तो तगन क्या है, दो तगन है, दो हमारा तगन है। तगन आप लोग जानते ही है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि तगन में कौन से वर्ण पहले आएंगे। तो यह तगन हो गया। या माता राजभानु सलगा, सूत्र के माध्यम से तगन को देखेंगे तो इसका जो है वह तगन होगा ऐसे, यह हो गया तगन। तो यह तगन हो गया, दो गुरु और अंत लघु, तो इसका जो परिभाषा है वह अंत लघु। तो यह तगन हो गया। तो इसमें जो है, इसमें दो तगन होंगे, दो तगन हो गया, एक जगन हो गया, एक जगन हो गया और दो गुरु हो गया। तो इसका जो तगन जो है, तगन दो तगन हो गया, तो इसका जो लक्षण होगा यह दो, एक ये हो गया, फिर ये तगन हो गया एक, फिर दूसरा जो तगन हो गया यह भी एक, तो दो तगन हो गया। अब जगन जो है, जगन का जगन इस प्रकार से होता है। आप लोग यह माता राजभानु सलगा पिछले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब आपको तगन और जगन के बारे में अच्छे से पता होगा। तो यह जगन हो गया, ये इस प्रकार के लक्षण वाले। उसके बाद गुरु बोलता है, तो इसमें गौ जो है, इसमें दो गुरु होते हैं, दो गुरु हो गया, तो गुरु का साइन इस प्रकार से होगा। तो इसका जो पूरा साइन होगा वह इस प्रकार से, तगन तगन जगन गुरु और गुरु। और जो इंद्र वज्रा छंद होता है वह वार्णिक सम छंद होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है दोस्तों कि इसमें प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। जिस प्रकार से अनुष्टुप छंद में 8-8 वर्ण 32 वर्ण हुआ था, उसी प्रकार से इंद्र वज्रा छंद में टोटल 44 वर्ण होंगे और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होंगे। जो क्रमशः किस प्रकार से होगा, तो तगन, फिर जगन, फिर गुरु गुरु, मतलब दो तगन और एक जगन और दो गुरु, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो होता है उसके बाद इसका चलिए उदाहरणों के माध्यम से, इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तो इसके जो यति होता है दोस्तों वह प्रत्येक चरण के अंत में होता है। तो यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसके उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो दोस्तों अर्थो, तो यह संयुक्त वर्ण है, इसी प्रकार से अहरस न होके दीर्घ हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, दो गुरु वर्ण हो गए, ठीक। उसके बाद अर्थो ही कन्या, तो ही हमारा क्या है, हरस वर्ण है, तो हरस वर्ण हो गया। उसके बाद कन्या, अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो सबसे पहले हम चीज़ों को देखते हैं कि इसमें 11 वर्ण है कि नहीं। तो इसमें 2 वर्ण हो गया, फिर ये 3 वर्ण हो गया
और यह 2 ही वर्ण माना जाएगा, क्योंकि यह 9 क्या है, आधा है। आधा को हम लोग नहीं लेते हैं। तो यह क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 5 हो गया, और 5 और 4 9 वर्ण हो गए। फिर यह 2 वर्ण 11 वर्ण हो गए। तो इसी प्रकार से 11 वर्ण इसमें भी, 11 वर्ण द्वितीय में भी, और 11 वर्ण तृतीय में भी, और 11 चतुर्थ में भी। तो इस प्रकार से आपको देखने को दोस्तों मिलेगा। चलिए अब हम अगले छंद पे चलते। अगला जो हमारा छंद है दोस्तों वह है उपेंद्र वज्रा। यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है। जो भी दोस्त आप लोग छंद पढ़ रहे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है। तो आप लोग ध्यान से इन छंदों को देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और आपको लक्षण के साथ साथ उदाहरण भी बताया जा रहा है। तो चलिए अब हम इसके लक्षण को सर्वप्रथम देखते हैं। तो इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततौगौ। उपेंद्र वज्रा जस्तास ततौगौ, यह क्या है, तो वार्णिक सम छंद होता है। और इसमें भी क्या होता है दोस्तों, 11 वर्ण होता है। लेकिन अंतर दोस्तों इतना ही है कि उसमें 2 तगन था। उसमें सर्प यह भी तगन था, यहाँ भी तगन था, प्रारंभ में भी, और यहाँ भी तगन था। उसके बाद यहाँ जगन था और 2 गुरु था। लेकिन यहाँ पे दोस्त उपेंद्र वज्रा में जगन होगा, यहाँ तगन न होके जगन होगा, और फिर तगन होगा, फिर जगन होगा, फिर गुरु गुरु होगा। तो इंद्र वज्रा में 2 तगन होंगे, उसके बाद 1 जगन होगा, उसके बाद 2 गुरु होगा। लेकिन जो उपेंद्र वज्रा है, उपेंद्र में जगन हो गया, तगन हो गया, फिर जगन हो गया, फिर 2 गुरु हो गया। इन बातों को आप ध्यान से देखिएगा। तो इंद्र वज्रा की तरह ही यह छंद है। तो यह जगन हो गया, सर्वप्रथम जगन, उसके बाद तगन, फिर जगन, फिर गुरु गुरु के रूप में यह लिखा जाता है। और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होता है। 11 वर्ण होता है, जो 44 टोटल 44 वर्ण हो गए, जो त्रिष्टुप छंद कहलाता है। वेद में यह त्रिष्टुप छंद कहलाता है। और इसकी भी यति जो होता है वह अंत में होता है। तो इसका जो उदाहरण है वह प्रसिद्ध उदाहरण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इसमें कौन सा छंद है, तो उपेंद्र वज्रा छंद है। देखिए उपेंद्र वज्रा किस प्रकार से है यह भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जो त्वमेव है वह जो है वह क्या है, ह्रस्व है। उसके बाद में जो है वह दीर्घ है। तो यह वह हो गया लघु वर्ण, में हो गया गुरु वर्ण, उसके बाद वह हो गया लघु वर्ण। तो पहले हम देखते हैं 11 वर्ण है कि नहीं। तो त्वमेव का आधा तो को नहीं लेंगे, वह से लेंगे। तो 1 वर्ण वह हो गया, 2 वर्ण में हो गया, 3 वर्ण वह हो गया, फिर माता 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 और आधा तो को नहीं लेंगे, और 8 3 11 हो गया। तो 11 वर्ण आता भी है दोस्तों। तो किस प्रकार से यह इंद्र वज्रा से अलग है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसमें दोस्तों है त्वमेव, तो वह क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, दीर्घ हो गया। उसके बाद फिर वह क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। इस प्रकार से दोस्त आप देखेंगे तो यह जगन का क्या होता है, लक्षण होता है। यह जगन का पहचान होता है। तो जगन के पहचान को हम मिलाएंगे तो यह त्वमेव क्या हो गया, जगन का पहचान हो गया। उसके बाद अगर यह तगन का पहचान रहता है, जैसे अर्थोई कन्या परकीय एवं में, तो यह इंद्र वज्रा छंद होता। लेकिन त्वमेव है, आधा त है, वह है। इसके बाद तो यह इस प्रकार से जगन है, तो जगन का लक्षण इस प्रकार से होता है। तो यह क्या हो गया, तो यह उपेंद्र वज्रा छंद हो गया। उसके बाद फिर माता चौ में देखेंगे तो यह क्या हो गया, तगन हो गया। फिर यह क्या हो गया, जगन हो गया, और 2 गुरु हो गया। इस प्रकार से दोस्त यह जो है जगन तगन जगन गुरु गुरु, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देखिएगा। चलिए अब हम अगले छंदों पर चलते। अगला जो हमारा छंद है वह बहुत इंपॉर्टेंट छंद है, उपजाति। उपजाति में क्या होगा दोस्तों, पहला जो होगा वह उपेंद्र वज्रा होगा। पहला उपेंद्र वज्रा, दूसरा इंद्र वज्रा, फिर तीसरा इंद्र वज्रा, फिर चौथा उपेंद्र वज्रा। कहने का अर्थ यह है कि इसका जो लक्षण होगा
वह पहला और चौथा उपेंद्र वज्रा की तरह होगा और दूसरा और तीसरा यह इंद्र वज्रा की तरह होगा। तो इसमें भी सभी 11-11 वर्ण होंगे, लेकिन इसका अंतर इतना ही है कि पहला जो होगा, पहला जो हमारा उदाहरण होगा उसमें जगन होगा पहले, फिर तगन, फिर जगन और फिर 2 गुरु होगा। फिर इंद्र वज्रा में जो जैसे लक्षण होता है तगन तगन जगन गुरु ऐसे हो जाएगा। दूसरा तीसरा में भी तगन तगन जगन गुरु हो जाएगा, लेकिन चौथा में जगन, उसके बाद तगन, उसके बाद फिर जगन, उसके बाद 2 गुरु। इस प्रकार से इसका लक्षण आएगा। मतलब पहला और चौथा उपेंद्र वज्रा की तरह होगा और दूसरा और तीसरा क्या होगा, इंद्र वज्रा की तरह होगा। चलिए अब हम यही चीज यहाँ भी दिया हुआ है कि इसका जो पहला और चौथा है वह उपेंद्र वज्रा की तरह है और जो दूसरा व तीसरा है वह क्या है, तो इंद्र वज्रा की तरह है। और इसमें देखिए दोस्तों लक्षण दिखा रहा, उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। एकांत पात्रम जगता प्रभुत्वम, तो यहाँ पे जो दोस्तों वह क्या है, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा की तरह इसका उदाहरण दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।